एक तालाब था। उस तालाब में एक बड़ा ही शरारती मेढक रहा करता था। संयोगवशात उसी तालाब के किनारे एक झोपड़ी थी, जिस झोपड़ी में बिल बना कर के एक चूहा रहता था। उस चूहे के साथ उस शरारती मेढक की दोस्ती हो गई थी। मेढक जब तक मन करता तालाब में तैरता, तालाब में क्रीड़ा करता, तालाब में खेलता, सोता। और जब उसे मन करता, क्योंकि मेढक तो जल और थल दोनों जगह निवास कर सकता है, जब उसे मन करता वह धरती पर आता, किनारे आता और जाकर के चूहे के साथ भी खेलता। मित्रता दोनों में गहरी थी, प्रगाढ़ मित्रता थी। एक दिन पता नहीं कैसे मेढक को सूझता है कि वो क्यों ना मैं ही आता हूँ चूहे के पास मिलने, चूहे के साथ खेलने। चूहा क्यों नहीं मेरे साथ आता जल में, मेरे से मिलने, मेरे साथ खेलने। वो आता है प्रस्ताव लेकर के चूहे के पास कि चूहा देखो, ये अच्छी बात नहीं है दोस्त। मैं ही सिर्फ तुम्हारे पास आता हूँ खेलने के लिए, तुम मेरे घर कभी नहीं आते। एक काम करो, आज तुम मेरे साथ चलो, पानी में हम दोनों खेलेंगे। अब चूहा वाला पानी में कहाँ जा पाए, चूहे को तो पानी से भय लगता था। और चूहे को तैरना थोड़ी ना आता था। वो कोई मेढक की प्रजाति का तो था नहीं जो कि जल में भी रह ले, थल में भी रह ले। लेकिन मेढक तो था बेवकूफ़ और शरारती, उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी, मैं तुम्हारे यहाँ खेलने आता हूँ, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। होना चाहिए दोनों में, ट्रांजैक्शनल होना चाहिए रिलेशन, सिर्फ एक तरफा नहीं चलेगा। ये मित्रता है तो दोनों तरफ मित्रता होनी चाहिए। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। चूहे ने मना कर दिया। मेढक को है गुस्सा, वो कूद के चला गया तालाब के अंदर। वहाँ जाकर के विचार करने लगा कि आखिर ये चूहा क्यों नहीं आ रहा है। उसे लगा कि ये चूहा, मेरे पास भी 4 हाथ पैर हैं, इसके पास भी 4 हैं, इसके पास तो एक अतिरिक्त पूँछ भी है, मेरे पास तो पूँछ भी नहीं है। जब मैं तैर लेता हूँ तो ये भी तैर ही पाएगा। यह निश्चित रूप से जल से डरता है, इसीलिए मेरे साथ नहीं आ रहा है। इसीलिए उसने एक उपाय किया। उसने एक समय ऐसा निकाला, ऐसा देखा कि जब चूहा विश्राम कर रहा था, गहरी नींद में था, तब उसे एक उपाय सूझी। वो एक छोटी सी रस्सी ले आता है कहीं से, अपने पाँव में उस रस्सी को बांधता है और चूहे की पूंछ में रस्सी को बांधता है और छपाक से कूद गया पानी के अंदर। चूहा इतने में कुछ समझ पाता तब तक कि वह जल के अंदर जा चुका था। चूहे ने बड़ा परिश्रम किया, बड़ी मेहनत किया कि वो कूद करके जल के बाहर आ सके, लेकिन चूंकि वह मेढक के पैर से बंधा हुआ था रस्सी से, इसलिए वो कुछ कर न सका। धीरे धीरे इसी तरह छटपटाते हुए चूहा मर जाता है। और जब वो मर जाता है तो उसका मृत शरीर जल की सतह पर तैरने लगता है। इतना देख करके मेढक को हंसी आती है। मेढक ने सोचा, वाह देखो, जब मैं इसे कह रहा था कि तुम सिर्फ भय खा रहे हो जल से, तुम तैर लोगे, तो मेरी बात नहीं माना। अब जब मैंने इसको बलात् अपने पैर में बांध करके जल के अंदर कूदाया, देखो कैसा तैर रहा है आनंद पूर्वक, और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है, इतना इतना इठला रहा है अपने तैराकी पर। कहा चलो ठीक है, पहली पहली बार तैर रहा है, इसे तैरने देते हैं। मेढक आराम से छपाक छपाक उछल कूद मचा रहा था, उसी तरीके से वो चूहा भी ऊपर नीचे हो रहा था। मेढक को आनंद आ रहा था, उसे लगा कि मैंने अपने दोस्त को तैरना सिखा दिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अपने दोस्त को मौत के मुंह में ढकेल दिया और उसकी मृत्यु हो चुकी है। इतने में ही उस तालाब के ऊपर से एक चील मंडरा रही थी। उसकी तीव्र निगाहों ने देख लिया उस चूहे को, जो कि जल की सतह पर मरा हुआ तैर रहा था। वो झपट्टा मार करके चूहे को अपने पंजे में फंसाती है और आकाश की तरफ उड़ जाती है। लेकिन अब दुर्भाग्य शुरू होता है मेढक का। मेढक ने तो ये सोचा ही नहीं था कि उसने इस चूहे के पूंछ में जो रस्सी बांधी हुई है वो इसके लिए मौत का कारण बन जाएगी। चूहा तो मरा ही, चूहे को लेकर के आसमान में उड़ता है, तो चूंकि रस्सी बंधी हुई थी मेढक से, तो मेढक भी उसी के साथ आकाश में चला जाता है। अब चील के लिए दोहरा शिकार हो गया। उसने चाहा तो सिर्फ चूहे का शिकार करना था, लेकिन एक बोनस में आ गया था मेढक। मेढक को भी मार करके आराम के साथ खाया और चील उड़ गया। अब इस कहानी से और कुछ शिक्षा मिलती हो तो न मिलती हो भले ही, लेकिन एक सीख तो अवश्य मिलती है कि अगर अनजाने में भी आप किसी का अहित करते हैं तो यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपका हित कभी नहीं होगा, आपका भी नुकसान होना है।